मैं सुनीता मिश्रा बेंगलोर से। नमस्कार। प्रखर गूंज न्यूज़ डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज सुनते हैं बिहार की राजधानी पटना के श्रीवास्तव दंपति द्वारा कोरोना महामारी पर लिखी गई पुस्तक का संक्षिप्त विवरण। बिहार की राजधानी पटना की मिट्टी में जन्मे और अपनी माता स्वर्गीय कुसुम देवी और पिता स्वर्गीय रेवती रमन प्रसाद के सानिध्य में पले बढ़े पटना सेक्रेटेरिएट में सेक्शन ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त और अत्यंत ही संवेदनशील और हिंदी साहित्य के प्रेमी श्री राकेश रमन श्रीवास्तव जी अब किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं। अभी तक सभी विधाओं में प्रखर गूंज प्रकाशन नई दिल्ली के बैनर तले उनकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी हाल में आई कोरोना नामक महामारी और इससे उत्पन्न समस्याओं ने लेखक को झकझोर कर रख दिया है। फिर एक कलमकार का कलम कब रुकने वाला था। वो इन दिनों की पीड़ा से इतने व्यथित हुए कि कोरोना के आरंभिक दिनों से लेकर आज तक के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का संकलन कर लगभग 370 पृष्ठों की एक पुस्तक ही लिख डाली और अगली पीढ़ी अथवा किसी शोध वाले विद्यार्थी के लिए एक ऐतिहासिक पुस्तक का ही गठन कर दिया। इस पुनीत कार्य में वे अपनी पत्नी श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव जी के अमूल्य सहयोग के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। कहर एक अदृश्य आक्रांता का शीर्षक उपन्यास श्री राकेश रमन श्रीवास्तव द्वारा तथ्यात्मक शैली में लिखा गया अपने तरह का एक अनूठा उपन्यास है। अपनी इस अनुपम कृति में लेखक ने अकल्पनीय कोरोना वैश्विक महामारी का विश्व पटल पर अचानक उद्भव तथा इसकी विकट भयावहता के साथ साथ काफ़ी तीव्रता से पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लेने के पूरे काल का सटीक चित्रण किया है। इस आपदा को प्राकृतिक आपदा मानकर विशेषकर पेड़ के साथ वार्ता की इन्होंने जो एक काल्पनिक सच्चाई प्रस्तुत की है वह सचमुच काबिले तारीफ है, जिसे पढ़कर कोई भी द्रवित हुए बिना नहीं रहेगा। साहित्य समाज का आईना होती है। हर पाठक जिसने भी उन दिनों को जिया है वह इस पुस्तक के हर भाव से स्वयं को अनायास ही जुड़ा हुआ पाएगा। वैसे तो महामारी का अपना एक इतिहास रहा है और कई महामारियां आई और आगे भी आएंगी, लेकिन किसी भी महामारी पर इतने विस्तार से कोई पुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं है। लेकिन कोरोना महामारी पर पहली बार एक पुस्तक लिखकर और उसके एक एक प्रसंग के साथ न्याय कर लेखक ने एक अतुल्य और अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। लेखक के शब्दों में हम इस विपदा को धीरे धीरे भूल जाएंगे। महामारी का बहुत लंबा इतिहास रहा है। कालांतर में बड़े बड़े घाव भर जाते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने परिवार में अपने स्वजनों को खोया है वो कैसे भूल पाएंगे। लेकिन कल वो भी नहीं रहेंगे। हमारी नई आने वाली पीढ़ी को ये सब बताने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए इन दिनों के सारे तथ्यों और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं और आंकड़ों को एकत्रित कर इन्हें एक जगह संकलित कर और अपने मनोभावों के साथ इन्हें क्रमवार सजाकर मैंने इसे एक पुस्तक का रूप देने की सोची, जो अभी आपके सामने है। कम से कम आने वाली पीढ़ियां इस सच्चाई से रूबरू हो सकेंगी और अपने देश अथवा विश्व के इस काले इतिहास से अवगत हो सकेंगी। लेखक ने उन दिनों एक कविता के माध्यम से सबका हौसला भी बढ़ाया है। उनकी कविता है हौसला जिंदगी का। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं
हार नहीं मानूंगा लेकिन रार भी नहीं ठानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। प्रकृति की अपनी है प्रवृत्ति, वह चाहे मुझे तोड़ दे। प्रकृति की अपनी है प्रवृत्ति, वह चाहे मुझे तोड़ दे या फिर मुझको फोड़ दे। जीवन में आए चाहे जितने तूफान, झंझावत लाए जीवन में चाहे जितने भूचाल। तूफान चाहे हो कितना प्रचंड, तोड़ूंगा उसका भी घमंड। पर मस्तक ना यह झुकेगा कभी, हौसला मेरा ना टूटेगा कभी। अब हार नहीं मानूंगा, अब हार नहीं मानूंगा। अग्नि की चाहे जितनी तीव्र ताप हो या किसी ऋषि मुनि का श्राप हो, कठिन चाहे जितनी भी राह हो, जीने के लिए जीने की चाह हो। पथ में कंकड़ जो चुभे पाँव में, बिछाकर पथ में पराग नवल। कर दूंगा पथ को रोशन, लेकिन पाँव न डगमग होने दूंगा। खुद को न कभी झुकने दूंगा। 2 बार टूटूं और भी, 2 बार फूटूं और भी। यह नियति की मार हो या कोई और प्रचंड प्रहार हो, लेकिन हार नहीं मानूंगा, अब हार नहीं मानूंगा। अंबर गरजे बिजली कड़के, पानी बरसे प्रवात का चाहे जो वेग हो। प्रभास नहीं मिटने दूंगा, इस पार रहूं या उस पार रहूं। हृदय की तप्त अग्नि को नहीं बुझने दूंगा। चाहे कोई मिले ना किनारा, चाहे कोई मिले ना किनारा, कहीं कोई मिले ना सहारा। मेरा अपना वेग हो, वह वेग से भी तेज हो। तूफान आए तो आने दो, भूचाल आए तो आने दो, लेकिन हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। कच्छप गति मंजूर मुझे, कच्छप गति मंजूर मुझे। लक्ष्य बहुत है दूर, यह मंजूर मुझे। क्षितिज लक्ष्य कुछ दूर सही, विष पीते रहकर ही सही। पत्थर सम होकर ही सही, कपाल पर लिखे काल को, उस काल के विकराल को मिटाऊंगा। बहुत दूर अभी जाऊंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अंत में सिंदूरी सूरज की छटा जब बिखरेगी, स्लेटी आसमान में कहीं उर्वशी और अपाला फिर नृत्य करती दिखेगी। विहग मेरे उपवन में फिर विहार करेंगे। कोयल फिर कूकेगी, पंछी आचमन करेंगे। पराग खिलेंगे, सब गीत खुशी के गाएंगे। मकरंद के सौरभ से फिर वसुंधरा नहाएगी। सब मेरे हौसले की खामोश गवाही देंगे। इसी ताबीर को लिए जिए जा रहा हूँ, इसकी तासीर के लिए जिए जा रहा हूँ। इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अब तो हमारे देश के वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत रंग लाई है और आज हमारे पास वैक्सीन का सुरक्षा कवच भी उपलब्ध है। इसलिए वैक्सीन लें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। यह देश हमारा है, हमसे है और हमारे लिए है। जय हिंद, वंदे मातरम।